काजल को ही लगाना आता है, मुझे तो नहीं लगाना आता है। 2 मंथ से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और टाइम हुआ है 7:10 हुए हैं अभी, और अभी निकल चुके हैं नाश्ते के लिए, और मम्मी भी यहाँ पे आज बैठे हैं। हाय। तो मम्मी सुबह में भागने की आज कर रहे थे, मैं जाऊँ घर पे। मैंने बोला नहीं, आज का दिन रह जाओ, भले कल जाना, एक दो दिन रह जाओ। उसमें क्या है, तो सुबह में ही सोच रहे थे मैं जाऊँ घर, बस एक दिन में ना बैठना नहीं आता है, बोर हो जाते हैं। तो नींद वगैरह करके हम माँ बेटे वैसे आज मैं बेटे ही लग रही हूँ ना। हाँ, तो वैसे ही आज मैं बेटे ही लग रही हूँ। कपड़े ऐसे पहने हैं मैंने। आज काजल का टी शर्ट पहना है मैंने। काजल जो कल भी मैंने पहना था, तो ये पहन ही नहीं रही है काजल नाइटी, तो लूज़ हो रही है, उसे लूज़ लूज़ लग रही है। तो मैंने बोला दे मुझे, मैं लूज़ है तो मैं पहन रही हूँ। मुझे तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं हल्के फुल्के कपड़े कल से, क्यों तो यहाँ पे उल्लासनगर में हो गया है चालू गर्मियों का सीज़न। रियली इतनी बारिश बंद हो गई है, तो इतनी गर्मी है कि फ़ैन के नीचे भी खड़े रह के भी पसीने छूट रहे हैं हमारे। मैं फ़ैन के नीचे खड़ी हूँ, एग्जैक्टली फ़ैन के नीचे, तो भी गर्मी हो रही है, बहुत पसीने आ रहे हैं। तो अभी जस्ट मैं लिपस्टिक लगा के आई, हब्बी को बोला मैंने आप बेली लेके आओ, मेरे से नहीं हो रहा है। क्यों तो रात को भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी रात को, तो जैसे दूध ख़राब था वैसे पनीर भी ख़राब निकला। पनीर खट्टा हो गया था, इस वजह से बॉडी में पेन हो गया था रात को भी और सुबह में भी। तो आज मैंने पूरा दिन रेस्ट ही किया है। और आंटी का, हाँ, मैंने स्वैग से स्वागत कर ही लिया, जैसे आपको बोल रही थी आंटी का स्वैग से स्वागत करूँगी, तो वो मैंने कर ही लिया सुबह सुबह आज आंटी का स्वागत। तो आंटी जैसे सुबह में आए वैसे काम आज अच्छा हुआ। खाली क्या एक होता है, मैंने इतने दिनों के बाद सुबह में जल्दी उठी हूँ, 8:30 सुबह में उठी हूँ, तो नींद की तो आदत पड़ गई है। 11 11 उठ रही थी मैं, कभी कभी 12 भी बजा दे रही थी, इतना लेट उठ रही थी। तो आज 8:30 उठी हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी हो गई, बहुत जल्दी। और मेरा इतना जल्दी काम हो गया, जब तक आंटी आए मैंने पूरे घर का फर्नीचर वगैरह किया, साफ़ सफाई, बेडशीट्स वगैरह कर ली, पूरा घर का काम कर लिया। नाश्ता तो आज सबने दाल पकवान खाया बाहर से। मम्मी आए तो आज बोले मम्मी को दाल पकवान बहुत पसंद है, भाई आज दाल पकवान मंगाओ। तो फिर उनको सुबह सुबह में, वैसे तो मैं जल्दी उठी थी, नाश्ता बना ही लेती थी, बट आज फिर दाल पकवान मैंने बोला। ये वैसे बोल रहे 2 दिन से मालपुआ बना, तो कल मैं फाइनली मालपुआ बना लूँगी सुबह में, इनके पसंदीदा। रात को मैं आटा गूंद के रख लूँगी, जैसे सुबह में इतना टाइम ना लगे मुझे, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, नाश्ता भी बनाना है, तो इसके लिए मैं रात को आटा गूंद लूँगी, जैसे सुबह में जल्दी हो जाए, फिर फटाफट हो जाएंगे नाश्ता और घर का साफ़ सफाई भी हो जाएगा। और आज फिर मैं पूरा दिन लेटी ही रही हूँ, क्यों तो हेल्थ का इशू हो गया, पेन हो रहा है बहुत बॉडी में। तो दूध तो ख़राब था, पनीर भी ख़राब ही निकला, खट्टा। जो मैं खट्टा खाती हूँ ना, तो पेन मुझे होता ही है। और काजल को बोला ये हल्के फुल्के ही कपड़े आज भी निकाल के दे, तो इसमें फिर भी बैठ रही हूँ। कल भी जैसे मैंने नाइट सूट पहन लिया था पूरा दिन नहा के, आज भी ऐसा ही किया है, मैंने नाइट सूट ही पहना है। ओनली अभी ये मैं लिपस्टिक लगा के आती हूँ, क्यों तो भले नाइटी हो कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है एकदम सिंपल भी नहीं बैठूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ तो इंसान थोड़ा अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है इवनिंग के टाइम पे। तो मैं मिलती हूँ अभी आपसे सीधा नाश्ते पे, हब्बी भी आ जाएंगे। तो हबी भी आ चुके हैं, अभी हबी को दे दिया है बिल, और अब मैं, मम्मी और काजल खाएंगे। तो मम्मी को वही याद कराती थी, बचपन में हमारे जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लेके आते ऐसे बेल, तो तब भी खाते थे बचपन में बहुत। ये कॉटन कैंडी हुई, और या उस दिन बिस्कुट्स आपसे शेयर किए, और ये बेल, तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। और लाची लाची आती है जो वो, तो ये मैं ना बहुत मन से खाती हूँ, लाची आती है ना। और कॉटन कैंडी तो जब भी मैं मॉल में जाती हूँ ना, यहाँ पे मेट्रो मॉल था तो वहाँ पे मिलते ही थे, तो ये मेरे लिए ना जहाँ पे भी दिखते हैं ना लेके आते हैं कॉटन कैंडी, मुझे इतनी अच्छी लगती है खाने में।
तो लेके ही आते हैं, तो वो भी बहुत खाती हूँ। सब बचपन की चीज़ें हैं ना, जो जेम्स हुए, डेयरी मिल्क चॉकलेट हुआ, ये सब मैं बहुत मन से खाती हूँ। पूजा का टाइम हुआ है, तो आज आरती की थाली मॉम तैयार कर रहे हैं। बोले मैं दिया जलाऊंगी, तो मैंने बोला तैयारी करो बैठ के। अभी 9 में 10 मिनट पड़े हैं और पूजा पूरी हो गई। आज मोम ने की, तो उनका मन था आज मैं दिया जलाऊं। पहले बोले मैं जलाती हूँ, मैंने बोला ठीक है जलाओ आप। तो फिर पूजा भी हो गई। अब खाने की सोच रहे हैं रात को क्या खाएं। सब्जी में तो तूड़ी पड़ी है और भिंडी पड़ी है। तूड़ी और भिंडी पड़ी है। काजल दोनों बोल रही है मैं नहीं खाऊंगी। तूड़ी क्यों नहीं खाऊंगी कि उसमें भी चने की दाल पड़ेगी, और बगैर चने की दाल तो काजल को तूड़ी अच्छी नहीं लगती है। और भिंडी हो तो भिंडी के साथ ओनियन वाली हब्बी खाते हैं, काजल को वो पसंद ही नहीं आ रही है ओनियन और भिंडी, बोले वो भी अच्छी नहीं लग रही है। और सुबह में भी चने की दाल खाई है ना पकवान के साथ, दाल पकवान में चने की दाल थी तो वो खाई थी, तो उसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा। और मुझे भी एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है अगर ऐसे खाऊं तो। पूरा दिन चने की दाल या क्या बेसन वगैरह तो वो खा नहीं पा रही हूँ अभी तक मैं। थोड़ा ठीक है पहले से, क्यों तो अभी रूटीन चेंज हुआ है, बट अभी भी ऐसा लग रहा है एसिडिटी वाला जो हो तो वो कुछ भी ना खाऊं। और मॉम देख रही है टीवी, अभी मॉम को टीवी देखने दे रही हूँ, मैं जा रही हूँ किचन में। तो अटेंसेस भी मम्मी ने लगा लिए हैं। किचन भी मेरा पूरा साफ का साफ पड़ा है, बस ओनली खाने की तैयारी करनी है। वही सोच रहे हैं खाना क्या बनाए अभी, तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपको पता है काजल दोनों सब्जियां बोल रही है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो देखिए अभी क्या कर रहे हैं। एसिडिटी की वजह से भी काजल बोल रही है मम्मी नहीं इतना ज़्यादा चने की दाल या कुछ ऐसा नहीं खाओ, थोड़ा संभाल के खाओ, क्यों तो फिर प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अभी तो थोड़ा ठीक है। और फाइनली आज मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत मीन्स 2 मंथ के बाद, फाइनली 2 मंथ के बाद मैं आज रिलैक्स फील कर रही हूँ।
क्यों, तो आज जो आंटी आए तो उन्होंने मेरे टाइम से काम किया सुबह से, तो जैसे मुझे चाहिए था काम वैसे उन्होंने किया, जिस टाइम पे मुझे चाहिए था उसी टाइम पे उन्होंने किया। और फिर इवनिंग में भी तब भी आए जब भी मेरी नींद हो गई थी। तो फाइनली 2 मंथ से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, 2 मंथ से। इसके लिए मुझे मेरा हेल्थ का भी प्रॉब्लम हुआ है, एसिडिटी भी हो गई है, क्यों तो मैं सुबह में उठ नहीं रही थी, क्यों तो उठूँगी ना तो ऐसा काम पड़ा रहता है ना, टेंशन होता है, हाई अटेंसिस पड़े है, मैं उठ के बैठी हूँ, अपना बेडशीट वगैरह सब करके बैठी हूँ, मेरा काम पड़ा है, हेल्पर नहीं आए अभी तक, लेट आ रहे, तो वो टेंशन होता है। इसके लिए मैं उठ ही नहीं रही थी, 12 बजे उठ रही थी, 11:30, 11, 12, तो इतनी जो मेरी टेबलेट्स पहले से ही चालू है, इतनी गैप हो जा रही है उसमें। और सुबह में इतना लेट मैं एसिडिटी की टेबलेट ले रही हूँ, हाई पावर टेबलेट्स है मेरी, आफ्टरनून में और रात में मैं लेती हूँ, नाइट में बस एक आफ्टरनून में एक नाइट में, और सुबह में खाली एसिडिटी की रहती है ओनली। दिन में 3 टेबलेट्स है मेरी, तो 3 टेबलेट्स लेने में भी मुझे बहुत हाई पावर लगती है और सोच समझ के लेनी पड़ती है, क्यों तो एसिडिटी की टेबलेट तो साथ में डॉक्टर ने बोली तो कुछ तो बात होगी ना, मुझे वो टाइम पे लेनी है ना। अगर टाइम पे काम ना होगा तो टाइम पे मेरा खाना पीना नहीं होगा तो कितना अफेक्ट कर जाएगा। 2 मंथ से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लेट उठना, लेट खाना, लेट सोना, सब लेट लेट, घर का काम लेट, उधर से टेंशन कर रही थी काम का मैं। तो आज ऐसा लग रहा है, इतना रिलैक्स फील हो रहा है सुबह से, आज बहुत बहुत हैप्पी हूँ और रिलैक्स फील कर रही हूँ। बस ये मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया पनीर की वजह से, नहीं तो आज मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। थोड़ा सा सुबह में ज़्यादा लग रहा था, अभी तो इतना नहीं लग रहा है, इवनिंग से थोड़ा ठीक ही लग रहा है मुझे ना। तो आज मैंने सोचा था मैं सुबह में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी सवेरे ही, बट जैसे पनीर खाया तो प्रॉब्लम हुआ ना मुझे, तो सुबह में मेरे से हो ही नहीं रहा था, क्यों तो खट्टा था ना, खट्टा तो मुझे बहुत पकड़ जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। नहीं तो आज मैं तो तुरंत सुबह में चालू कर देती थी फटाफट से मैं ब्लॉग अपना, क्यों तो इतना अच्छे से काम हो गया, इतना अच्छे से काम हो गया है आज। पूरा घर सुबह में क्लीन पड़ा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्स फील कर रहा था ऐसा घर अच्छा। सुबह सुबह में देखो, सुबह सुबह में मेरे फर्नीचर हो गए, सुबह सुबह में मेरे बेडशीट्स हो गए, नाश्ता जल्दी हो गया। नाश्ता तो आज दाल पकवान था, और कल तो मैंने तैयारी करनी है, अभी रात को मैं जैसे आपको बताया मालपुआ बनाऊंगी, तो वो मैं रात को ही मैं आटा गूंद दूंगी उसका, तो फिर सुबह में जैसे इनको खिलाऊं। कितने दिन से बोल रहे हैं मालपुआ मालपुआ, मैंने बोला रुको मेरा टेंशन पूरा होने दो, हेल्पर टाइम पे आने दो, कोई अच्छी मिले तो वो अच्छा। फिर भी ये हेल्पर पहले वाले ही हैं तो समझ गए हैं मुझे, तो वो समझते हैं इसको हेल्थ का प्रॉब्लम है, बोल रहे थे मैं इसकी वजह से बार बार आती हूँ, तेरे पास हेल्थ का इशू है तेरा, इसके लिए मैं टेंशन लेके हेल्पर को दूसरी को लेके आई, बट मुझे पता नहीं था वो तेरे को ऐसा तंग करेगी। तो अभी वो बोल रहे हैं मैं उसको डांटूंगी, वह ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बोला भाई आप पहले वाले को निकालो, मैं आपका काम करेगी, फिर नहीं किया उसने। तो आज ऐसा लग रहा है 2 मंथ मेरे ऐसे गए हैं, 2 मंथ लिटरली 2 मंथ से मैं ये प्रॉब्लम झेल रही हूँ, और मेरी हेल्थ का इशू हो गया था। फाइनली आज ही मुझे रिलैक्स इतना अच्छा फील हो रहा है। तो अपने टाइम से कम काम होता है ना, तो सब मुझे ऐसा है ना, घर का बहुत है ना, साफ सफाई टाइम पे हो, काम से टाइम उतर जाए तो वो अच्छा भी लगता है। तो काजल अभी तक बैठ के एडिटिंग कर रही है, कल वाला थोड़ा कुछ उसका मिस्टेक हो गया है तो वो बैठ के बना रही है, शायद आज वीडियो लेट पोस्ट हो, पता नहीं, अभी तक कर रही है। मैं अभी खाने की सोच रही हूँ, काजल को वही बोल रही हूँ बता दे, फिर बिग बॉस चालू होगा। जैसे मैंने आपको बताया बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है, 9:30 बजे आज चलेगा, तो उसके पहले मैं खाना बना लूँ, देखूँ क्या बनाते हैं खाना। अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए क्या बनाए, अभी फाइनली डिसाइड किया कि काजल से पूछा मैंने, बता फिर बिग बॉस चालू होगा, खाना क्या खाएगी, तो तूरी मान रही है, शायद मैं भी उसे जुकीनी बोलते हैं, जुकीनी, शायद काजल से पूछूंगी। तो वो बना रही हूँ ओनियन में, वैसे उसमें क्या चने की दाल भी पड़ती है, काजल ने बोला भले चने की दाल नहीं डालो आप ओनियन में बनाओ, वो खाएंगी। तो इनसे भी पूछा, ये भी आए थे काम से, खाएंगे ऐसे ही, बोले हाँ। तो तूरी बना रहे, मम्मी ओनियन काट के दे रहे, जब तक मैं ओनियन को पकाऊंगी जब तक फिर मम्मी तूरी काट लेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, फिर फटाफट से जाके बैठूंगी। रोटी तो वैसे भी गर्म ही खानी है, बाकी सब्जी मैं बना दे रही हूँ, 9:30 बजे हैं अभी, बिग बॉस भी चालू हो जाए, बस मैं रिपीट ही देखूंगी, क्यों तो अभी तो देख नहीं पाऊंगी, 9:30 बजे है, अभी सब्जी का टाइम हो गया है, बनाऊँ, फिर रोटी तो बाद में गरम।
रोटी बनानी है, फटाफट 5-10 मिनट में बन गई। कि तो मम्मी ने पूरा तूरी भी काट के दिया, ऑनियन भी काट के दिया, सब फटाफट से काट के दिया, हो गया खाना फटाफट से। 9:45 बजे हैं, जो 15 मिनट लगे तूरी काटने में, ऑनियन काटने में 15 मिनट लगे, सब्ज़ी डालने में। बस अभी 5-10 मिनट में बन जाएगी, तूरी फटाफट बन जाती है। तो अभी खाली 10 बजे हैं और आज मुझे अभी से ही नींद आ रही है। ये है सवेरे उठने का काम। तो अभी भी आ चुके हैं और ये टाइम पे ही मुझे नींद आ रही है, सवेरे उठी हूँ। और आज तो मुझे इतना टेंशन हो गया है अपने बालों का, इतने गल रहे, कैसे भी लग रहे हैं बाल। आज काजल को मैंने बोला काजल नीचे बना दे थोड़ा, बन थोड़ा ना नीचे बना दे, थोड़ा ज़्यादा ऊपर बनाती हूँ फिर कैसे भी लग रहे हैं। आज भाई से भी वीडियो कॉलिंग में हुई बात, बहन से भी हुई, फिर मैं ऐसे करके उससे मस्ती कर रही थी वीडियो कॉलिंग में, और यहाँ से मेरे पूरे बाल ऐसे लग रहे थे, इतने जरे हुए। उसने भी बोला, फिर काजल को भी बोल रही थी, बोला तो मेरे भाई ने भाई हाँ यहाँ से थोड़ा ऐसे लग रहा है, टकला तेरा ऐसा लग रहा है। मुझे इतना टेंशन हो गया है आज। काजल को भी बोल रही थी मैं, काजल ये देखो बाल कैसे मेरे हो गए, बहुत जर रहे, पूरे हेयर फॉल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लास्ट टाइम अभी थोड़ा दिन हुआ है मैंने कलर लगाया, मैं भी मुझे लगता है मैं जल्दी जल्दी कलर लगा रही हूँ, इसकी वजह से मेरे हेयर फॉल हो रहा है। या तो फिर जो मैंने आपको बताया था वाओ कंपनी का मैं ओनियन हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, वो भी मैंने 1 मंथ हो गया तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। कोई भी हेयर ऑयल मैंने बालों में लगाया नहीं और कुछ भी नहीं, ऐसे ही शैम्पू से वॉश कर देती हूँ बस, शैम्पू से, ना ऑयल ना क्या कुछ भी नहीं। तो मुझे लग रहा है मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ ना अभी, और कलर भी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, तो उसकी वजह से ऐसे लग रहे हैं पूरे हेयर फॉल हो गए और कम दिख रहे हैं। मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ, तो मैं आगे से ऐसे लग रहे हैं ऐसे कम बाल। तो आज काजल को बोला काजल कैसे भी करके हेयर ऑयल लगा ले। एक तो वो ऐसे हेयर ऑयल पूरा अलग से ऐसे लगाना पड़ता है, बहुत डीपली ऐसे लगाना पड़ता है। काजल को ही लगाना आता है, मुझे तो नहीं लगाना आता है वो अच्छे से, पूरे सर में लगाना पड़ता है। तो ये काजल ही लगाती, तो आज काजल ने बोला मम्मी मैं भी लगाऊंगी, आपको भी लगाऊंगी, वेट मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा मंगाती हूँ। तो ये है वो हेयर ऑयल जो मैं लगाती हूँ ओनियन का, वाओ कंपनी का। तो मैंने ये ट्राई किया है, मैंने ब्यूटिशियन से पूछा था जब ये आए थे मेरे पास, एक वाओ का आता है एक ममा अर्थ का आता है, तो उसने बोला ममा अर्थ से बेटर ये वाओ का है, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ओनियन का है। तो ये यूज़ कर रही थी तो ठीक थे बाल, तो भी अच्छे थे। कितना टाइम मैंने यूज़ किया, 1 महीना यूज़ किया, 1 मंथ, लास्ट मंथ जैसे मैंने यूज़ किया ना तो थोड़े बाल ठीक लग रहे थे। आज फिर ऐसा लग रहा है ये मंथ मैंने लगाया ही नहीं एक बार भी। काजल फिर भी अपना लगा रही है, ध्यान दे रही है हेयर्स को, मैं तो ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। कि तो बारिश भी थी और मुझे ठंडी की वजह से ऐसा लग रहा था, ये ना थोड़ा मुझे सर में ठंडा लग रहा है, तो काजल को मैं बोल ही नहीं रही थी लगाने के लिए। कि तो जैसे मेरी तबीयत का लगेगा, जब लगेगा मैं ठीक हूँ तब मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, मैं अभी बारिश नहीं है, अभी ये टाइम पे मैं हेयर वॉश कर लूँ, तो ऐसा करती हूँ। और ये तो ठंडा लग रहा था तो मैंने लगाया ही नहीं बारिश की वजह से। ये बार बहुत पड़ी है बारिश कितने दिनों से, तो उसके लिए मैंने नहीं लगाया। अब ये लगाऊंगी आज कैसे भी करके। अभी तो गर्मी है बहुत, आज और कल तो इतनी हालत ख़राब हो गई है गर्मी से बहुत। मैं ये नाइट सूट पहन के बैठ रही हूँ तभी भी इतनी गर्मी हो रही है, इतने पसीने आ रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। इसके लिए कल से मैं सूट ही नहीं पहन रही हूँ। काजल को बोल रही हूँ मुझे बिल्कुल लूज़ कपड़े दे, एकदम हल्के फुल्के हो, लूज़ कपड़े हो वो पहनूँ, तो जैसे मैं खाना वगैरह बना सकूँ, काम कर सकूँ। पहले ही हेल्थ का इशू, फिर ऊपर से गर्मी, मर जाऊँगी मैं। तो आज कैसे भी करके ये मैं लगाऊंगी रात को, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी खाना खा के। काजल को बोलती हूँ लगा ले, काजल भी थोड़ा फ्री हो। तो कल का ही वीडियो अभी तक चल रहा है, काजू का अभी तक चल रहा है, उसे मिस्टेक हो गई थी तो अभी वो देख रही है। और अभी भी आ गए वहाँ पे, यहाँ पे मम्मी भी, सबके फ़ोन आ रहा है। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। रात के 12:30 बजे हैं और मेरी शक्ल भी उतरी हुई है, सो के पड़ी हूँ बेड पे। कि तो आदत नहीं है सवेरे उठने की, तो बहुत नींद आ रही थी और एसिडिटी का प्रॉब्लम एज ऑलवेज जैसे होता रहता है मुझे। तो खाना वगैरह हमने खा लिया और बिग बॉस भी देख लिया। अब है मेरा फैमिली टाइम, यानी कि थोड़ा सा टीवी देखूंगी, टाइम पास करूंगी, उसके बाद सो जाऊंगी। थोड़ी देर ही देखूंगी, जल्दी सोना है, फटाफट से मैं आधे घंटे के अंदर सो जाऊंगी, क्यों तो फिर सुबह में जल्दी उठना है और आंटी का स्वागत करना है। तो सुबह से मेरी ड्यूटी चालू हो जाएगी घर का काम करने की। तो इसलिए अभी मैं यहीं पे ये व्लॉग एंड करूंगी और यहाँ पे ही मैं खड़ी हूँ, क्यों तो घर की हालत कैसी हो गई है। तो घर हो गया है पूरा का पूरा भंगार, सब सामान यहाँ वहाँ बिखरे हुए पड़े हैं इस वक्त। तो किस किस का घर ऐसा होता है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है
तो कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, तो ऐसा भंगार हो जाता है मेरा घर रात में। फिर सुबह में मुझे वो अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। कितना भी अच्छा करो पूरा दिन अच्छा चलेगा, रात के टाइम पे ऐसा हो जाता है जब मेसी हटाओ सुबह में, तब घर जाके समझ में आता है इतना। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। यूँ तो जब भी मैं न्यू व्लॉग अपलोड करूँगी आपके पास बगैर पूछे मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलती हूँ आपसे कल।